जो बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी, उनके लिए ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं और यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैफिक रूल्स में आदेशात्मक सड़क साइन के बारे में कि कैसे होते हैं ये सड़क चिन्ह। तो इनको बारी बारी से हम समझते हैं। तो चलिएगा, बेसिकली जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, मैंडेटरी रोड साइन होते हैं, ये चिन्ह करते क्या है, ये आपको मानने जरूरी है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या तो करना है, क्या नहीं करना है। आमतौर पर ये आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं वो गोल आकृति में होते हैं और लाल किनारों वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं, जैसे रुकिए और रास्ता दीजिए। क्रमशः ये जो साइन होते हैं अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय आकृति में देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड आपको दिया जाता है, इसीलिए इसको फॉलो करना मतलब मैंडेटरी है, जरूरी है। जैसे ये वाला जो साइन है वो रुकिए का साइन है ना। तो यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। ये बताता है कि ड्राइवर को तत्काल वाहन को रोकना है। ये वाला जो साइन है वो है रास्ता दीजिए, गिव वे। यानी इस चिन्ह का प्रयोग कहां पे होता है, गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होना है। और यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ से यातायात के लिए अन्य वाहनों के लिए रास्ता देने का निर्देश देता है। अगर इस टाइप के साइन हो और यहां पे क्या लगा हो, इस तरह के सड़क चिन्ह हो और इस पे इस तरह से बैन लगा हो, मतलब आपको निषेध है, तो ये आपका सीधा साइन है, यानी सीधे जाना निषेध है। प्रवेश क्या है, निषेध है, नो एंट्री है। तो ये प्रवेश निषेध को बताता है। इस तरह से आपके दो वे सड़क दिखा रखे हैं, यानी टू वे ट्रैफिक चल रहा है। आने वाले यातायात को प्राथमिकता यहां पे दी गई है, प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक। तो सड़क के प्रवेश में यह संकेत यह दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह से इस तरह से अगर आपको बाइक है, मोटरसाइकिल वगैरह है या फिर आपकी कार है, तो सभी मोटर वाहन वाहनों का आना मना है। देखो निषेध कर रखा है। तो ये चिन्ह क्या दर्शाएगा कि बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जा सकते। आप अगर इस साइन को देखें तो यहां पे ट्रक का साइन है और ये बैन हो रखा है, यानी ट्रकों का आना मना है ना। नेक्स्ट है, इस तरह से बैलगाड़ी या हाथ वाली गाड़ी है, इसको ले जाना मना है, यानी बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है ना। यहां पे ये जो बैन का साइन है ये स्पेशली बैलगाड़ियों के लिए है। यहां पे ये तांगा है, यानी तांगों का आना मना है, और यहां पे हाथ ठेलों का आना मना है। नेक्स्ट, इस तरह से साइकिल को बैन कर रखा है, तो साइकिलों का आना मना है। अगर साइकिल जाएगी तो क्या होगा, आपका चालान हो सकता है। यहां पे पदयात्रियों का जाना या आना मना है। इस तरह से फिर से निषेध के साइन दिखा रखे हैं, यानी दाएं मुड़ना मना है इस साइन का मतलब, और इस साइन का मतलब है बाएं मुड़ना मना है। और ये सारे क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपने इन जो संकेतों को फॉलो नहीं किया तो बेसिकली आपको क्या लग जाएगा, ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, आपको जुर्माना लगा देगी, है ना। वापस मुड़ना, यू टर्न मना है। देखो यहां पे यू टर्न है, ये बैन कर रखा है। यहां पे देखो कार का आना मना है, यानी दो कार हैं अलग अलग लेन में चल रही है, मतलब ओवरटेकिंग को दिखाता है। तो ओवरटेकिंग यानी आगे निकलना मना है। अगर ओवरटेकिंग करने को मना क्यों किया गया है, क्योंकि सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पे जहां सकरी सड़क हो, पुल हो, मोड़ हो, वहां पे इस तरह का साइन देखने को मिलेगा और यहां पे आपको बैन किया जाता है कि भाई आप ओवरटेकिंग ना करें। यहां हॉर्न का साइन है और इसको बजाना मना है, जैसे अस्पताल, स्कूल, इसके आसपास वाला क्षेत्र मौन रहना चाहिए, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बैन किया जाता है। ये आपकी चौड़ाई सीमा को दिखाता है, लिमिट को दिखाता है। तो यहाँ पे 2 मीटर, यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जैसे चिन्ह के स्थान पर पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाती है। तो 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वालों का प्रवेश क्या है, निषेध होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऊंचाई सीमा। तो इस तरह से एक हाइट का साइन दे रखा होगा, तो यहां पे साफ लिख रखा है 3.5 मीटर। तो कुछ सड़कें क्या होती हैं, ज्यादा ऊंचाई, जैसे आगे पुल मिल सकता है, रेलवे लाइन हो सकती है, इसीलिए किसी भी ऐसी घटना से बचाने के लिए प्रशासन क्या करता है, वाहन उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सकता है। तो इतनी हाइट वाला तो गुजर सकता है, इससे ज्यादा होगा तो उनका जाना मना हो जाएगा। लंबाई सीमा, तो यहां पे देखो 10 मीटर आपको दिखा रखा है। तो रोड है, ये बेसिकली वहां पे कहां पे मिलेंगे ये साइन, यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पे लगाया जाता है, जिससे यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान दिया जाता है कि
इस तरह की जो साइन है उनको स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए। ये है भार लिमिट, ये देखो 5 लिख रखा है, टी मतलब टन होगा, तो 5 टन से अधिक जो भार रखते हैं ऐसे वाहन नहीं जा सकते, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार को सहन नहीं कर सकता, आपकी दुर्घटना हो सकती है। ये देखो यहां पे आपको दिखा रखा है एक्सल लोड, ये आपका जो होता है साइन वो एक्सल का होता है, तो एक्सल भार सीमा, एक्सल लोड लिमिट। तो बेसिकली इस तरह के जो चिन्ह है वो भार सीमा 4 टन है, यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन जो है ना उससे कम एक्सल यानी भार वाले वाहन पुल से गुजर सकते हैं, यानी पुल की वहन करने की क्षमता है उसको ये दिखाता है। आगे चलते हैं गति सीमा, यानी आपकी स्पीड, यानी आपकी किसकी बात हो रही है, 50 आपको 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आप स्पीड से नहीं चल सकते हैं, है ना। आपका गाड़ी खड़ी करना मना है, ये नो पार्किंग है, पार्किंग का साइन लगा के नो बना दिया है। इस तरह से क्रॉस है, मतलब गाड़ी रोकना या खड़ी करना बिल्कुल मना है ना। अगर आप यहां पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा, तो इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है कि चिन्ह लगाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह के चिन्ह का मतलब है गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। अब देखो बाएं मुड़ना अनिवार्य है ना, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, और दाएं यदि संकेत विपरीत दिशा में उस साइड है तो दाएं मुड़ना हो जाएगा। यहां पे है कंपलसरी अहेड, मतलब आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे ही चलें, है ना। तो किसी भी तरह मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, इसका मतलब ये सीधा ही चलना, इधर उधर नहीं जाना है। इसका मतलब है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब किसी और रास्ते में नहीं जा सकते, नहीं तो आपको क्या लगाया जा सकता है, आपको यहां पे जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह का जो साइन है ये बताता है आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यह चिन्ह यातायात के संकेत को सीधे चलना है या दाएं, इसके मतलब बाएं मुड़ना की बात होगी तो वो वर्जित है। तो स्पेशल जो साइन है इनको सीधा सीधा बोला गया यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जुर्माना मिलेगा, है ना। तो आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य के साइन को दिखा रहे हैं। ऐसे ही बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, तो यह निर्देश क्या बताता है, यातायात के सुगम प्रवाह के लिए यह बोला जाता है ड्राइवर को कि आपको कहां जाना है, उन सड़कों पे बेसिकली लगाया जा रहा है जहां पे डिवाइडर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इधर से और उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो अच्छे से चला जा सके, उसको अच्छे से निकाला जा सके। अनिवार्य सड़क मार्ग, ये कंपलसरी जो साइकिल ट्रैक है इसमें यह बताता है कि साइकिल के संचालन के लिए और किसी का तरह का वाहन है वो प्रतिबंधित है, केवल साइकिल के लिए ही वो रास्ता है। नेक्स्ट है ये हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाना अनिवार्य, कंपलसरी साउंड। तो बेसिकली ऐसे जगह हैं जहां पे जैसे खासकर पहाड़ी रास्ते हैं, वहां मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक अच्छा उपाय है जिससे टक्कर नहीं हो, है ना। तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आगे से कोई वाहन आ रहा है। यहां पे न्यूनतम जो गति सीमा है, कंपलसरी मिनिमम स्पीड है, इसके बारे में बता रखा है। ऐसे ही आगे ये साइन बताता है रोड समाप्ति चिन्ह, मतलब आपका ये पता चल सकता है कि सीधा सीधा रोड जा रहा है तो आगे भाई इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक या यहां समाप्त होती है, यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह है वो चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक या बिंदु के पार वैध नहीं है। तो आपको किसी तरह का साइन इससे पहले लग रहा हो तो, और इस तरह का साइन बाद में आ जाए, तो इसका मतलब है अब उस तरह की आपकी जो रोक है वो आगे नहीं है। लेकिन ड्राइवर को आत्म संतुष्टि नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाना चाहिए। मतलब आपकी जैसे गति सीमा निर्धारित की गई थी और इस तरह का साइन आ गया तो मतलब आप तेज चला सकते हैं, पर ध्यान से चलाना है, कहीं आप एक्सीडेंट ना करवा बैठे, ठीक है। तो इस तरह से आपके हर एक चीज को मैं अच्छे से बता रहा हूं, यहां से पूरे 5 नंबर के आने की संभावना है। अब आपको क्या करना है, अब आप जो सीरियस बच्चे हैं उनके लिए हम बैच लेके आए हैं। बैच का नाम है बिहार पुलिस ड्राइवर का शौर्य 2.0। तो रफ्तार बैच भी मिलेगा, आपका शौर्य बैच भी मिलेगा इसमें, और शौर्य 2.0, तीनों बैच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन बैच को कैसे खरीदना है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं कहां पे, बिहार टेक्स्ट बुक पे। तो इसी वीडियो के नीचे आपको कहां पे जाना है, अगर नहीं पता है यूट्यूब पे भी, तो सबसे पहले आप जाएंगे बिहार टेक्स्ट बुक पे, जैसे मैं जा रहा हूं, आप सर्च करेंगे बिहार टेक्स्ट बुक। अगर आप यूट्यूब पे ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी वीडियो के जस्ट नीचे हम चल लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे बिहार टेक्स्ट बुक, किसी भी वीडियो पे जाएंगे तो देखो मैं इसी वीडियो के नीचे चला जाता हूं, बिहार टेक्स्ट बुक लिखा हुआ मिलेगा। बिहार टेक्स्ट बुक के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आया तो बिहार पुलिस ड्राइवर, किसी भी वीडियो के नीचे आप जाएंगे बिहार टेक्स्ट बुक पे तो आपको बिहार पुलिस ड्राइवर मिल जाएगा। जैसे आप इस वीडियो के देख रहे हैं तो इसी के जस्ट नीचे जाएं, देखो बिहार पुलिस ड्राइवर का ये बैच है। अब ये बैच है, ये आपको मिलेगा कितने में, 329 रुपए में। पर
49 की जगह 329 में कब मिल सकता है, तब आप कूपन यूज करें, और कूपन में यूज करना है आपको प्रेम, PREM। मैं यूज करके बता देता हूं, और हर एक चीज को मैं डिटेल में एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा। तो चलो यहां पे हम देख लेते हैं कैसे हमें लगाना है। तो देखो, व्यू ऑल प्लान्स में जाके अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पे जाके मैं प्रेम डाल डाल देता हूं, है ना। तो जैसे ही मैं प्रेम लगाऊंगा, PREM, तो जैसे ही प्रेम कूपन कोड लगाऊंगा वैसे ही आपको क्या दिखेगा, ये बैच है वो 349 की जगह 329 रुपए में दिखेगा। तो आप इस बैच को जरूर ले लें। उसके अलावा अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है तो देखो, डेली डेली ये क्लास मेरी होती है बिहार टेस्ट बुक के 2 बजे से 3 बजे, है ना। तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें गाड़ी के पार्ट्स और आपके जो आपका धाराओं से क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूं। किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक पे, और ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मेरे से बात भी कर सकते हैं, है ना। और बाकी अगर किसी तरह का डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और सेशन को लाइक भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।